आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड को किस तरह से जेनेटिक मटेरियल बोला गया। इसी को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो डीएनए के साथ एक और कंपोनेंट लगा होता है जिसको हम लोग बोलेंगे बीएचपी, यानी कि बेसिक हिस्टोन प्रोटीन। अब इन दोनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, ये तो हमको अभी पता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन पहले कन्फ्यूज़न ये था कि ये वाला कंपोनेंट होगा या फिर प्रोटीन होगा। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन नहीं होता है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट को जिस साइंटिस्ट ने दिया था यानी कि एसएफ ग्रिफिथ इन 1928 में, इसी वजह से इसका एक और भी नाम है, वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसके बाद एक फाइनल प्रूफ भी किया गया और उस एक्सपेरिमेंट को बोला जा रहा है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट थे हर्सी और चेज 1952 में। यहाँ पर ईयर का भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देखना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ग्रिफिथ वाला, ये है 1928 में और ये है 1952 में। तो पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ, वो है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएनए ही केवल जेनेटिक मटेरियल होता, आरएनए नहीं, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन ये केवल होगा वायरस के केस में। और इसको प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है एच.एफ. कॉनरेड, जो कि 1956 में दिया। और जो यहाँ पे इन्होंने वायरस लिया वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता क्या है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। 1928 में ग्रिफिथ के द्वारा प्रपोज किया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रिफिथ ने जो चीज़ लिया था वो पहला कंपोनेंट था यहाँ पर माइस, और जो दूसरा कंपोनेंट इन्होंने लिया वो था निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया। निमोनिया प्रोड्यूस करने वाला जो बैक्टीरिया था वो था यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब इस बैक्टीरिया को आप इसको डिप्लोकोकस या फिर बोल सकते हैं निमोकोकस, तो निमोकोकस बोल सकते हैं। तो कुल 3 नाम हो गया, पहला ये, इसी का दूसरा और ये तीसरा नाम हुआ। यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया है इसके 2 तरह के स्ट्रेन एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको समझना जरूरी है इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो पहला स्ट्रेन यहाँ पर है आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन में आर का मतलब यहाँ पे होगा रफ स्ट्रेन, और जो दूसरा स्ट्रेन है उसको एस स्ट्रेन बोला गया, और एस का मतलब है स्मूथ स्ट्रेन। अभी ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अगर हम इसको इस नाम से बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा। ये 2 कोकस बैक्टीरिया है, यहाँ पर भी देखते हैं ये 2 कोकस बैक्टीरिया है। लेकिन यहाँ पे स्मूथ जो बोला गया है उसके पीछे कारण ये है कि इसकी अगर कॉलोनी को देखें तो इसके बैक्टीरिया के ऊपर एक खास तरह की म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, जो इसके सरफेस को स्मूथ बनाता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग है। अब ये जो कोटिंग है इस एस टाइप को 2 तरह के प्रॉपर्टी देता है। एक तो ये डिजीज को प्रोड्यूस करता है और दूसरा होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उससे प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो यहाँ पे इसका 2 पर्पज है। एक तो यहाँ पर है कॉजेज डिजीज, और दूसरा यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो प्रोटेक्शन किससे मिलेगा, फ्रॉम होस्ट इम्यूनिटी, यानी कि जिस बॉडी में जाएगा
उसकी इम्यूनिटी इसको नष्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई भी कोटिंग नहीं, इसकी अगर कॉलोनी को देखें तो इसकी कॉलोनी को बोला जाएगा, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी बनेगी उसको बोला जाएगा इर्रेगुलर कॉलोनी। इसका कई नाम हो सकता है, और नॉन वायरुलेंट क्योंकि डिजीज को नहीं प्रोड्यूस कर सकता। दूसरा इसको नॉन पैथोजेनिक बोल सकते हैं, या फिर इसको ए वायरुलेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर इसको और किस नाम से बोल सकते हैं, जैसे कि इसके कई सारे नाम थे, इसके भी कई सारे नाम हो सकते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होगा, अगर ये इर्रेगुलर लिखा है तो इसकी कॉलोनी बड़ी स्मूथ दिखाई पड़ेगी, इसलिए ये हो जाएगा रेगुलर कॉलोनी फॉर्म में। यहाँ पे नॉन वायरुलेंट लिखा है तो ये हो जाएगा कैसा, वायरुलेंट या फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। लेकिन ये जो R टाइप और S टाइप है, इसके और भी यहाँ पे कैटेगरी होती है, जैसे कि R1, R2 और R3। सिमिलरली यहाँ पर S के लिए भी होगा S1, S2 और यहाँ पर तीसरा है S3। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो टाइप लिया था वो था R2 और यहाँ पे था S3। तो ये जो यहाँ पर इस तरह का बैक्टीरिया लिया, अब जरा इसके स्टेप्स को देखते हैं कौन कौन सा स्टेप हो सकता है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो स्टेप्स था उसको यहाँ पे फोकस करते हैं। ग्रिफिथ ने R स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया। कुछ यहाँ पे माइस का इस तरह से रफ डायग्राम बना लेते हैं। अब ये वाला जो R स्ट्रेन था डिजीज को प्रोड्यूस नहीं करता है, तो माइस कैसे यहाँ पे रहेगा, रिमेन हेल्दी, यानी कि माइस को डिजीज नहीं होगी। लेकिन जो ये बैक्टीरिया था निमोनिया वाला, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई तो करेगा लेकिन डिजीज को प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब दूसरे स्ट्रेन को जो कि S स्ट्रेन है, अगर इस स्ट्रेन को इसी तरह से इंजेक्ट करें तो यहाँ पर ये आपको पहले बताया कि डिजीज प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर अब माइस की क्या हो जाएगी, डेथ, यानी कि माइस की डेथ हो जाएगी। अब इसके पीछे कारण क्या बताया है, वो जो डिजीज है निमोनिया उससे उसकी डेथ हुई। ये तो अभी बिल्कुल सिंपल स्टेप था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसको हीट किल्ड किया गया है, हीट किल्ड S स्ट्रेन। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब हीट से आपको पता है अगर ये चीज़ होगा वो नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट होने के बाद अगर इसी तरह से इंजेक्ट करें तो पहला वाला जो रिजल्ट है वही यहाँ पे मिलेगा, माइस रिमेन हेल्दी, यानी कि यहाँ पर कोई डिजीज नहीं हुई माइस को। लेकिन अब जरा फोर्थ स्टेप को देखते हैं, नंबर D में। अब जरा इसको देखें, इस वाले में कैसा था, हेल्दी, इस वाले में भी हेल्दी है। तो हेल्दी वाला जो स्ट्रेन था यानी कि A और C, इसको मिक्स कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, R स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड S स्ट्रेन। अब यहाँ पे जो रिजल्ट मिला वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इंजेक्ट किया गया माइस में इंजेक्ट किया गया इस तरह से। अब माइस की यहाँ पे डेथ हो गई, माइस डाइड। लेकिन यहाँ पे इस तरह से सम माइस डाइड एंड सम सरवाइव। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे ग्रिफिथ को समझ में नहीं आई कि जब दोनों वाले में से हेल्दी था तो जब मिक्स कर दिया गया तो इसके डेथ कैसे हो गई। लेकिन ग्रिफिथ ने कहा कि समथिंग इज पास्ड फ्रॉम हीट किल्ड स्ट्रेन टू R स्ट्रेन, और ये जो R स्ट्रेन में पहुंचा तो इसी R स्ट्रेन को कैसा बना दिया इसने, S स्ट्रेन, और यही इस स्ट्रेन से क्या हुआ, इसकी डेथ
हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा इस टर्म को देखते हैं कि ये जो R स्ट्रेन था इसको किसके साथ मिक्स किया गया था, हीट किल्ड S स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया। अब यहां से कुछ चीजें इस वाले S स्ट्रेन से कुछ चीजें यहां पर पास्ड हो गई, समथिंग एंड समहाउ। कैसे पास हुआ ये बता नहीं पाए, इसलिए इन दोनों वर्ड को यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो जब इसमें से कुछ चीजें इसमें पहुंच गई तो जो ये R स्ट्रेन था ये किस में चेंज हो गया, S स्ट्रेन में, और इसी से क्या हो गया, निमोनिया वाली डिजीज जो कि माइस को किल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है समझ में आ जाएगा। तो ये जो S स्ट्रेन बैक्टीरिया था ये किस में बदल गया या किस में चेंज हो गया, किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, S स्ट्रेन में। तो जेनेटिक जो इसका मेकअप था वो बदल गया और इसी बात को बोला जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके डेफिनेशन क्या होगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जो एन ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड। अभी आउटसाइड यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है आउटसाइड, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे डेड रिलेटिव्स। तो डेड रिलेटिव से आर वाले में कुछ ऐसा डीएनए पहुंच गया जो यहाँ पे इस तरह से इसको बदल दिया। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हीट किल्ड है ये पूरी तरह से मरा हुआ नहीं था। ये कैसा था, एक वर्ड यूज होता बायोलॉजी में वो है एटीन्यूएटेड। इसका मतलब कमजोर हुआ था ये, यानी कि पूरी तरह से डेड नहीं। इसलिए कभी कभी स्टूडेंट लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जब मर गया तो कैसे बदल दिया। ये वर्ड सही है, जैसे कि वैक्सीन में हम लोग यूज़ करते हैं लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये कमज़ोर हो गया था, लेकिन जब ये आपस में मिला तो इसको इसमें बदल दिया। लेकिन ये जो समथिंग था, समथिंग को बताया किसने, आखिर ये कौन सा हो सकता है, ग्रिफिथ तो बता नहीं पाए। तो इसके लिए 3 साइंटिस्ट ने अलग तरह से काम किया। अब उसके लिए 3 साइंटिस्ट और आए और उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की, और उसको हम लोग किस हेडिंग्स पढ़ेंगे, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ये बताने में फेल हो गए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में। इसको बताने के लिए 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सभी केमिकल को अलग किया। तो हम लोग इसको इस हेडिंग में पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। इस एक्सपेरिमेंट को दिया किसने था, यहाँ पर देखिए 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैकलियॉड एंड मैकार्टी। इन्होंने 1933-44 में एक्सपेरिमेंट किया। इन तीनों ने 1933 से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, लेकिन जाकर के फाइनली 1944 में इन्हें पूरी तरह से बताया। अब इन तीनों ने आखिर ऐसा क्या किया था, तो जो आप लोगों ने अभी देखा था हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसके केमिकल को अलग करना शुरू किया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं प्योरीफाइड कर दिया, या आप इसको बोल सकते हैं इसके केमिकल को सेपरेट किया गया। अब केमिकल यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन को अलग कर दिया गया, और साथ में इसके डीएनए को अलग कर दिया। लेकिन जो तीसरा कंपोनेंट था इसके 2 डिवीजन कर दिए गए। यहाँ पे एक डीएनए विद द डीएनएज एंजाइम, और जो दूसरा था
उसमें था डीएनए विदाउट डीएनएज। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो एंजाइम यूज़ किया डीएनएज, ये डीएनए को नष्ट करने वाला एंजाइम है। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो एवरी ने, मैक्लिओड ने और मैकार्टी ने एक्चुअली में किया क्या था, इन तीनों ने क्या किया था कि जो एस टाइप वाला था उसके केमिकल को अलग किया। क्या क्या केमिकल अलग किया? कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लिया, प्रोटीन को सेपरेट कर लिया और साथ में डीएनए को सेपरेट कर लिया। लेकिन डीएनए के दो कंपोनेंट यहाँ पे इस तरह से कर दिया। एक डीएनए में क्या रखा गया, डीएनएज को रखा गया और दूसरे में डीएनएज को नहीं रखा गया। ये बात ध्यान रखेंगे कि डीएनएज एंजाइम क्या है, वो नष्ट करने वाला न्यूक्लिक एसिड है। अब यहाँ पे देखिए ये कल्चर मीडियम के 4 यहाँ पे ट्यूब यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया 1 2 3 4 5 6 और सब में देखिए आर लिखा। आर का मतलब यहाँ पे रफ स्ट्रेन है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम, यहाँ पर भी सेम टू सेम, सेम टू सेम सब, यानी कि सभी में टेस्ट ट्यूब में क्या रखा गया है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ऐड क्या किया आप जो को ये फोकस करना है। यहाँ पे एस टाइप वाला कार्बोहाइड्रेट ऐड किया गया, साथ में ये एंजाइम ऐड किया गया। इस वाले में प्रोटीन ऐड किया गया जो कि एस टाइप का था, साथ में यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम इस तरह से ऐड किया गया। इस वाले में डीएनए एस टाइप का, लेकिन यहाँ पे लिखा विद डीएनएज, यानी कि ये वाला है। लेकिन लास्ट वाले टेस्ट ट्यूब में कोई भी एंजाइम ऐड नहीं किया गया। तो रिजल्ट यहाँ पे कुछ समय के बाद ये देखने को मिला कि ये जो तीनों यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। उसका कारण क्या था कि इस कार्बोहाइड्रेज एंजाइम ने एस टाइप वाले के कार्बोहाइड्रेट को नष्ट कर दिया, यहाँ पर भी नष्ट हो गया प्रोटीज एंजाइम से। अब यहाँ पे देखिए डीएनएज के द्वारा ये डीएनए भी नष्ट हो गया। लेकिन जो चौथा कंपोनेंट था, चौथे में क्या है, एंजाइम नहीं है। तो इसमें रिजल्ट क्या मिला कि जो कुछ आर टाइप का बैक्टीरिया था वो किस में चेंज हो गया, एस टाइप पे। देखिए यहाँ पर चेंज करके बता रहे हैं। तो सपोज करिए इस तरह से चेंज हो गया। अब ये जो आर लिखा था ये हो जाएगा एस और ये भी एस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 को बदल दिया। तो यहाँ पर इस तरह से ये प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे देखिए डीएनए नष्ट नहीं हुआ, तो जो इसका डीएनए था एस टाइप वाले का, उसने आर वाले को एस स्ट्रेन में चेंज कर दिया। इस तरह से प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इन तीनों ने और भी बताया कि जो प्रोटीज एंजाइम है या फिर आरएनएज एंजाइम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करता, डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम है, जैसे यहाँ पर देखिए डीएनएज एंजाइम है, वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। डीएनएज अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाइनली यहाँ पे इन तीनों ने ये केमिकल को अलग करके बता दिया कि वो केमिकल क्या है, डीएनए है। इसके पहले ये जो है माना जाता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल, लेकिन अब ये प्रूव हो गया था कि डीएनए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। लेकिन इनके टाइम के बहुत से ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिनको ये कन्विंस नहीं कर पाए। इसके लिए फिर एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जिसका नाम है हर्षी चेज एक्सपेरिमेंट।